इस वक्त हमारे साथ नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, आज आपके ऊपर दुर्गेश पाठक के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप इस बात का कि आप अवैध तरीके से निर्माण करा रहे हैं और सरकारी ज़मीन को आप हथिया रहे हैं। देखिए, ना तो आरोप लगाने वाले गंभीर है, ना ही आरोप गंभीर है। झूठे आरोप है, बेबुनियादी आरोप है, तथ्य पर आधारहीन आरोप है और व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और आज मैंने पूरे तथ्यों सहित आज ही मीडिया के माध्यम से उनकी झूठ का पर्दाफाश किया है और एक नया नाम भी उनका रख दिया है। ज़मीन डूसिप की है और उनका कहना है कि आखिर इस ज़मीन पर वो निर्माण कैसे कर सकते हैं, 4 मंजिल कैसे निर्माण करा, जबकि डूसिप लगातार उन्हें नोटिस भेज रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, डूसिप की दिल्ली में कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, कितनी संपत्तियाँ हैं, वो संपत्तियाँ कितने फ्लोर बनी हुई हैं, दिल्ली सरकार इसका जवाब दे। और जो डूसिप के पहले किराएदार थे हमसे पहले, अगर उन्होंने कोई चीज़ बनाई है और उसके बाद उन्होंने हमारे को उसको हस्तांतरित किया है, तो उसके हमने मोटेशन कराई है, सरकारी पैसा जमा किया है और ऊपर से 2 फ्लोर के लिए हमने उसका डैमरेज चार्जेज जो उसकी पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत अप्लाई करके वो हमने अप्लाई किया है, तो जो उसके डैमरेज चार्ज होता है वो जमा होता है। लेकिन दिल्ली सरकार बेबुनियादी आरोप लगाएगी, वो कहेगी कब्जा अलग चीज़ है। आप ये बताओ कहना क्या चाहते हो, और फिर आप कह किसके ले रहे हो और किस आधार पर कह रहे हो। मैं तो सारे पेपर ले आया, जबकि ये प्रेस तो मेरे बेटे को करनी चाहिए थी, क्योंकि आरोप उसके ऊपर लगाए गए। लेकिन मैं दिल्ली का महापौर हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ, उन्होंने मेरे नाम का दुरुपयोग किया है और मेरे बारे में अपशब्द बोले, तो ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर है। मैं कहना चाहता हूँ, दुर्गेश पाठक जी, आप झूठ के फाटक मत बनिए। रोज़ अपने फाटक में झूठ निकालनी बंद कीजिए और सही बातें कीजिए, क्योंकि दिल्ली में राजनीति करनी है। अगर आमने सामने राजनीति तथ्यों के आधार पर होगी तो ठीक रहेगी, अगर तथ्यहीन राजनीति करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जयप्रकाश जी, पूरा मामला क्या है फिर ज़रा ये बताइए। आरोप ये लगा कि आपके बेटे ने प्रॉपर्टी ली, आप कह रहे हैं कि वो एक पहले से ऑलरेडी किराएदार थे उस ज़मीन के, उससे ट्रांसफ़र करवाई है। फिर निर्माण हुआ, वो निर्माण को कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा कंप्लेंट की गई, कमिश्नर को, डूसिप लगातार कमिश्नर को 2 नोटिस भेज चुका है और एक कल ही भेजा है, तो 3 नोटिस आ चुके हैं। डूसिप ने जो कल नोटिस भेजा है, उन्होंने कहा शोकास नोटिस लास्ट, फाइनल शोकास नोटिस। शोकास नोटिस कभी फाइनल थोड़ी होता है, शोकास नोटिस तो शुरुआत ही होता है। कारण बताओ नोटिस जाते हैं, लोग जवाब देते हैं। आज उन्होंने हमारे को कारण बताओ नोटिस दिया है, उसका नोटिस क्यों दिया जा रहा है जब आप कहने की कोई भी उसमें राजनीति करनी है ना। जब रोज़ हम आम आदमी पार्टी से लड़ाई कर रहे हैं, रोज़ हम निगम के लिए लड़ रहे हैं, रोज़ हम कर्मियों के लिए लड़ रहे हैं, रोज़ उनकी झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो झूठी बातें लेकर का और परोस दो। ये तो उनकी आदत में, कब उन्होंने झूठ नहीं बोला। ऐसे कितने नेताओं पर आरोप लगाए, बाद में उन्होंने कोर्ट के अंदर माफ़ी मांगी है, अब फिर माफ़ी मांगेंगे। और जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कंप्लेंट की गई कमिश्नर को, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है। देखिए, दिल्ली पुलिस जो जितने भी मकान रिपेयर होते हैं या कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो एमसीडी को जानकारी देती है। तो जिस समय भी दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया, कोई हमारे को उसकी कोई जानकारी नहीं है। एक बात, कोई हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। दूसरी बात, ना ही कोई डूसिप ने हमारे को या मेरे बेटे को नोटिस दिया। आज ज़रूर नोटिस मिला है, वो भी इनके माध्यम से, तो मेरा बेटा उसका जवाब दाखिल करने उनके भवन में गया हुआ है, सारे पेपरों सहित, और पेपरों के साथ ही खड़े होकर के मैंने भी उनका पर्दाफाश किया है। एक आखिरी सवाल, जो ज़मीन ड्यूसिप की है, क्या उस पर निर्माण हो सकता है? और अगर हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं, तो उसका क्या प्रावधान है? और जब आपने प्रॉपर्टी ली थी तब वो उसका अस्थायी स्वरूप क्या था? देखिए, आप पूरा पहाड़गंज चेक करोगे, जितना पूरा पहाड़गंज का एरिया है, जितना भी कस्टोडियन का है, कस्टोडियन के मकान है, वो सारे के सारे मकान अब नए कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। तो इसका मतलब पॉलिसी तो है कि कोई भी पुराना मकान अगर वो डेंजर स्थिति में, टूटने की स्थिति में या खतरनाक स्थिति में, या वो व्यक्ति जो वहाँ रह रहा है उसको बनाना चाहता है तो बना सकता है। एक बात। दूसरा, जब भी डूसिप का या कस्टोडियन का मकान बनता है तो उस पर वो कोई भी एक्स्ट्रा अगर फ्लोर बनता है तो वो उससे डैमरेज चार्ज ले लेते हैं, उसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ता है। वो हमने सारा अप्लाई भी किया है। डिमांड नोटिस जो उन्होंने भेजा उसका पैसे जमा करा है, मोटेशन का ही पैसा भेजा है, और आगे अब जो ऊपर का एक्स्ट्रा फ्लोर है उसके लिए जो फाइल थी वो फाइनल स्टेज पर थी, जहां जाके उन्होंने टंगड़ी अड़ा करके ये दिखाने की कोशिश की है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। जो मेरे बेटे से पहले किराएदार रुचिका जैन थी, उनसे पहले कोई गुलाटी जी किराएदार थे, तो जब एक चैन है पेपर की तो कब्जा कहाँ से हो गया? और मकान लेन देन तो होता ही है, हर आदमी करता है, तो कब्जे में और मकान लेन देन में फ़र्क है कि नहीं है? और उसकी रसीदें मैंने दिखा दी है। अब आप ये भी कह रहे हैं कि आप
कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी लड़ाई जो है वो व्यक्तिगत हो गई है। बिल्कुल, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, ये आरोप मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और जितना वो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ेंगे मेरे को और ताकत मिलेगी, मैं उतनी ताकत से लड़ूंगा और आरोप आदमी पार्टी को जनता के सामने वस्त्रहीन करूँगा। तो ये थे नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।